मामा, मैं किसी दिन आपको नानू की तरफ ले चलूंगा। नानू? मैंने बताया तो था आपको कि वो बुजुर्ग औरत जो दोस्त है मेरी, मैं वो उन्हें नानू कहता हूँ। बताया नहीं आपने? चलेंगी कल? बहुत ग्रेसफुल खातून है, आप मिलेंगी तो बहुत खुश होंगी। नहीं नहीं बेटा, मैं नहीं जा सकती, घर में शादी के ढेरों काम पड़े हुए। एक बात कहूं, तुम भी कम जाया करो। मामा वो बीमार और अकेली हैं। मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, मैं समझती हूँ, लेकिन बेटा तुम्हारे एग्जाम्स भी तो होने वाले हैं, सब पढ़ाई की तरफ ज्यादा तवज्जो दो। वलीद भाई नहीं है? नहीं। तुमने उन्हें बुलाया भी नहीं? शुक्र करो कि मैं वहां से कैब पर नहीं आ गई। रोमांस तो उस आदमी को छू कर भी नहीं गुजरा। दुनिया का सबसे बोरिंग तरीन इंसान है वो। अरे बेटा आ गए तुम, खाना तो खा लिया होगा ना तुमने यकीनन शर्मीन के साथ? मामा ये शर्मीन के साथ मंगनी का फैसला कहीं कोई गलत फैसला तो नहीं है मेरा? क्या हुआ वली? उसे हर बात पर ही ऑब्जेक्शन होते हैं। बेटा अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करो। किस बात की बर्दाश्त मामा? मेरी क्या मजबूरी है जो मैं बर्दाश्त करता फिर? पापा से कहूंगा मैं बात करें उससे। अगर मेरे साथ चलना है तो फिर इज्जत करना भी सीखे। भूल कर भी ये बात मत करना सरमत से। मामा एक बात बताऊं आपको, ये मंगनी मुझे बहुत कंफ्यूज कर रही है। आखिरकार बात क्या हुई है तुम दोनों में? उसका सबसे बड़ा एतराज आप है। उसे इस बात पर एतराज है कि शादी की शॉपिंग आप क्यों कर रही है। उसे इस बात पर भी एतराज है कि मैंने आपको शर्मीन के शॉपिंग पर जाने के बारे में क्यों बताया। उसे इस बात पर भी एतराज है मामा कि मैं आपका जिक्र करता हूँ। मैं पागल हूँ? दिमाग खराब है मेरा जो बिला वजह लड़ पड़ूंगी? तुम उसे देखो तो, हर बात में मामा ये मामा वो। भाई अगर मामा इतनी ही प्यारी है तो शादी रहने दो। तुमने ऐसा कहा उनसे? दिल तो बहुत चाह रहा था कि कह दो। बहुत गलत कर रही हो शर्मीन। प्लीज अब तुम तो चुप ही रहो सारा। उसके सारे तराजात बिल्कुल ठीक है वली, तुम्हें क्या जरूरत है कि उसके सामने तुम मेरा जिक्र करो? मतलब ये कि हर लड़की अपने होने वाले शौहर की जबान से अपनी तारीफ, अपना जिक्र सुनना चाहती है बेटा। I wish। मामा उसमें कोई काबिले तारीफ बात नजर आए तो मैं तारीफ करूंगा ना। बेटा ऐसा तो मत कहो, वक्त के साथ शर्मीन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हंस लें आप। अगर आपको मेरी हालत पर हंसी आ रही है मामा तो फिर आपने अब सारी जिंदगी हंसना ही है। होता है बेटा, शुरू में सब ऐसी होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाए। अच्छा ये बताओ, तुम खाना खाकर आए हो कि मैं लगाऊं खाना? अगर मैं उसके साथ खाना खा लेता ना तो वो डाइजेस्ट भी नहीं होना था। अच्छा तुम जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। अब सलमा को देखो, बिला वजह यहाँ शिफ्ट होने से इनकारी है। आप समझाए ना अम्मा। तुम तो उठकर चले गए थे, मैंने बहुत समझाया, लेकिन वो यही कहती है कि जब तक लड़कियों को रुखसत नहीं करेगी वो इस बारे में सोचेगी भी नहीं। आप अभी कमाल करती। शर्मीन ने रुखसत होकर इसी घर में आना है, पहले या बाद में क्या फर्क पड़ता है? ऊपर वाला पोर्शन बिल्कुल अलग है। अरे भाई वो शर्मीन की वजह से नहीं, सारा की वजह से परेशान है। सारा की? आप तो कहती थी कि दोनों बेटियों ने रुखसत होकर इसी घर में आना। लेकिन ये बात हमने कभी सलमा से तो नहीं की ना। तो अम्मा आप बात कर लीजिए ना। बल्कि मुझे तो दोनों की इकट्ठी रुखसती पर भी कोई एतराज नहीं। तुमने अपनी बीवी से पूछ लिया है? जब वलीद के लिए उसे कोई एतराज नहीं था तो सैफ के लिए वो क्यों एतराज करेगी? फिर भी बेहतर है कि तुम एक बार बात जरूर कर लो।
मैं नहीं चाहती कि जरीन या सैफ कोई फसाद खड़ा करें। ठीक है, मैं इस सिलसिले में बात करता हूं। तुम्हें अंदाजा तो होगा सलमा आप और बदर भाई क्यों आए? हाँ, अम्मी ने जिक्र किया था। तो फिर क्या ख्याल है तुम्हारा, मुझे क्या करना चाहिए? सरमत, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। मैं ये चाहता हूं कि सलमा आप ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हो जाए। बुरा लगा तुम्हें? मैं खुश हूं आपके हर फैसले पर। सलमा आपको कोई मुनासिब लगेगा? उन्हें यह एतराज है कि जब तक शर्मीन और सारा की शादियां नहीं हो जाती तब तक वो ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर आपने क्या सोचा? मैं ये चाहता हूं वलीद के साथ हम सैफ की भी शादी कर लेते हैं। इस तरह सलमा आपा की जिद भी खत्म हो जाएगी। सरमत, सैफ ने भी पढ़ना है। मैं ये चाहता हूं कि वो अपना ध्यान बिजनेस की तरफ दे। बहुत हो चुकी पढ़ाई। लेकिन देखो, तुम्हें एतराज सैफ की शादी के फैसले पर है या सारा पर? सारा बहुत अच्छी लड़की सरमत, मैं भला उस पर क्यों एतराज करूंगी? वो तो सबसे बहुत मुनफरद है। तुम बेटे से मर्जी जान। अगर तुम मुझसे बात नहीं कर सकती तो मैं बात कर लूं। मैं उसकी राय जानती हूँ, लेकिन फिर भी उससे एक बार फिर पूछ लूंगी। जब तुम वलीद को राजी कर सकते हो, सैफ तो तुम्हारे हुक्म पे चलता है। उसे मेरे फैसले के बारे में बता दो। मुझे जवाब जल्दी और हां में चाहिए। ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम्हारी वलीद से लड़ाई हुई है? लड़ाई नहीं हुई, बहस हुई है बस। आपको ममानी ने कुछ कहा है? वो क्यों बताई? माँ के लाड लेने जाके बता दिया होगा माँ को सब कुछ। मुझे सारा ने बताया। कुछ तो ख्याल करो शर्मी, वो लोग हमारे लिए क्या कुछ करने को तैयार हैं और तुम छोटी छोटी बातों पे वलीद से उलझ रही हो। अम्मी, मैं सारी जिंदगी बैठ के उसकी बातें तो नहीं सुन सकती। हर बात में वो ममानी को खींच लाता है बीच में। पागल, तुम्हें पता है जरीन का असर कितना है उस पर, बल्कि तीनों पर। तो अब उसे अंदाजा हो गया होगा कि मैं उस असर में आने वाली नहीं हूँ। इस किस्म के अंदाजे लगाने के लिए सारी उम्र पड़ी है, और शादी के बाद तुम्हारी मोहब्बत उसे तुम्हारी अहमियत का एहसास दिला देगी। मैं उसे ये एहसास शादी से पहले दिलाना चाहती हूँ। माँ की बात को समझो शर्मीन, मंगनी का रिश्ता इतना पायदार नहीं होता कि तुम वलीद को इशारों पर नचा सको। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा उससे। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि जब मेरे साथ हुआ करे तो अपनी माँ का जिक्र अवॉइड किया करे। ऐसा न तारीख में हुआ है पहले और न कभी होगा कि शौहर अपनी माँ की मोहब्बत के दाम से निकले। तुम अपनी बेवकूफी से वलीद को भी खो दोगी और हमें भी रुस्वा करोगी फिर से। क्या हो रहा है? ये लंबे लंबे न्यूमेरिकल, मेरी तो जान जाती है इनसे। सैफ तो मसरूफ हो, लेकिन मामा प्लीज, मैं मार्केट नहीं जाऊंगा, अभी मुझे बहुत काम करना है। फिक्र मत करो, तुम्हें कहीं नहीं भेज रही। तुम्हारे पापा का इरादा है कि शर्मीन की शादी के साथ
सारा की रुखसती कर दी जाए। क्यों? कोई खास वजह? बस वही तुम्हारे फूफा के अपने भाइयों के साथ इख्तिलाफात। हाँ ठीक है, अगर यही सोल्यूशन है तो कर देनी चाहिए। वैसे भी बाद में भी तो सारे एक्सपेंसेस पापा नहीं उठाने हैं, तो बेहतर है साथ ही कर दें। वैसे सारा बहुत अच्छी लड़की है, केयरिंग है ना? जी ममा, मैं तो उसे अक्सर कहता हूँ कि तुम तो सलमा फूफो की बेटी लगती ही नहीं हो। सैफ, ऐसा तो मत कहा करो, उसकी अम्मी है, फील करेगी। ममा उसमें ये खूबी है कि वो बातों को रियलाइज करती है, शर्मीन की तरह बात बात पर लड़ती नहीं है। शर्मीन भी अच्छी है, उसको दुनिया की ऊंच नीच की समझ नहीं है। अच्छी है तो होगी, वो जाने और भाई। तो फिर कह दूं मैं तुम्हारे पापा से कि सारा की रुखसती भी साथ करवा लें? आई थिंक नॉट अ बैड आइडिया। चलो अब तुम पढ़ो। सारा की रुखसती, ममा खुश। अम्मी, इससे बड़ी खुशकिस्मती मेरे लिए और क्या होगी। आप बेफिक्र रहिए, मुझे सारा का इरादा पता है, फिर भी पूछ लूंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। बाबा कहाँ है अम्मी? तुम यहाँ आओ, बैठो मेरे पास। क्या हुआ अम्मी? शाम को सरमद और जरीन आ रहे हैं। उससे पहले मुमानी के आने पे आपको इतनी खुशी तो नहीं हुई? तुम्हारे रिश्ते की बात करने आ रहे हैं, सैफ के लिए। सैफ के लिए? अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? अम्मी, दिल की मुराद पूरी हो रही है और आप कह रही हैं कि एतराज तो नहीं है। अम्मी, बाबा को तो कोई एतराज नहीं होगा ना? अल्लाह उनकी सब मुश्किलें आसान कर रहा है, उन्हें किस बात का एतराज होना है? क्या है सारा, यही तो वक्त है अपने दिल की बात का इजहार करने का। अगर सैफ को चाहती हो तो साफ साफ कह दो, वैसे ही जैसे मैंने सुहेल के। ये अभी तक उस धोखेबाज को भूल ही नहीं है। नहीं भूल जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, वक्त तो लगता ही है ना। हानी, ममा किधर है? मामा और पापा फुप्पो के घर गए। अच्छा, एक कप चाय बना दोगी? हाँ हाँ जरूर, अभी बना के देती हूँ। आज तो वैसे इनकार का सवाल पैदा नहीं होता। बाय द वे, आज के दिन में ऐसी क्या खास बात है? भाई, आज मेरे भाई की जिंदगी का बहुत अहम दिन है, तो खास तो हो गई। अगर ऐसा तो मेरे एग्जाम्स की वजह से कह रही हो, तो एग्जाम्स का सिलसिला तो 20-25 दिन चलेगा। अब इतने मासूम भी ना बनो। क्या मतलब? पापा, हम दोनों इसलिए हाजिर हुए हैं कि हमारी ये ख्वाहिश है कि जिस तरह शर्मीन बेटी हमारी है, उसी तरह सारा को भी हम अपनी बेटी बनाना चाहते हैं। सरमद, वो भी तुम्हारी ही बेटी है, इसमें कहने की क्या जरूरत है? और मैं तो हमेशा से यही चाहती थी कि मेरी दोनों बेटियां तुम्हारे घर जाएं। पापा, दरअसल उनका कहने का मतलब है कि शर्मीन के साथ आप लोग सारा को भी रुखसत कर दें। नहीं भाभी, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे क्यों नहीं हो सकता बदर भाई? तुम लोग तो हमारी मुश्किलात से अच्छी तरह वाकिफ हो सरमद, पर दो बेटियों को इकट्ठा रुखसत करना कोई आसान बात नहीं होगी। अरे बदर भाई, ये बातें बंदा गैरों के साथ करते हुए अच्छा लगता है, हम तो अपने हमारे साथ ऐसी बातें न करें। और वैसे भी बदर भाई, हम लोग ने तो आपसे कहा था कि शर्मीन के लिए भी कोई भी तैयारी की जरूरत नहीं है, दोनों बेटियां अपनी तो घर जा रही हैं। लेकिन मैं तो अपनी बेटियों को खाली हाथ नहीं भेजूंगी, चाहे तुम लोग कितना भी इसरार क्यों ना करो, क्योंकि कल ऐसा ना हो कि उनको ताने सुनने पड़े किसी भी किस्म के।
आपा आप भी कमाल करती हैं। कौन देगा ताने? खानदान में कमी थोड़ी है, हर कोई मौके की ताक में रहता है। तुम जाके इंतजार करो, मैं भी चाय लेकर आ रही हूँ। अच्छा सुनो, तुम्हें पता है सलमा पुप्पो को सारा की शादी की फिक्र अभी से लग गई, कसम से। सिर्फ पुप्पो को और किसी को नहीं? नहीं, और भी बहुत से लोग हैं। लेट्स सी। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आप लोग अचानक ये फैसला करके क्यों आ गए। कल तक तो ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं बताता हूं बदर भाई। सलमा आपा जिद कर रही हैं कि जब तक दोनों बच्चियों की शादी नहीं हो जाती ये इस घर को छोड़कर नहीं जाए। तो हमने ये सोचा कि जो काम साल 2 साल बाद करना है वो आज ही कर लेते। सरमद, तुमने तो मुझे कंफ्यूज कर दिया है। आपा इसमें कंफ्यूज होने वाली कौन सी बात है? आप हाँ कीजिए, बाकी मामला हम संभाल लेंगे। लेकिन भाई हमें सारा की राय तो जान लेने दें। मुझे पता है सारा क्या चाहती है, बल्कि उसने तो मुझे खुद बताया था कि सैफ की ख्वाहिश भी यही है। जरीन, अब तो इस खुशी में तुम ही मुंह मीठा करो। चलो आज तो मैं तुम्हारा मुंह मीठा करवाती। हम बहुत लकी हैं शर्मीन, इतने चाहने वालों के घर जा रहे हैं। ये तुम कह सकती हो, मैं नहीं। मुझे तो वलीद में ऐसी कोई बात नजर नहीं आती। तो तुम जो इमेज बना रहे हो ना, उसी पे कायम रहती हो हमेशा। तो सच भी तो यही है। सैफ अपनी किताबों में तुम्हारी तस्वीर रखता है और वलीद मुझे गौर से देखता भी नहीं। शर्मीन, तुमने अपना एटीट्यूड देखा है, गुस्सा नाक पे धरा रहता है हर टाइम। पूरा साल पढ़ा होता तो मुश्किल में ना फंसे होते। वेरी फनी। अच्छा जल्दी से मुंह खोलो। ये लो। है रे? आज भाई पर बड़ा प्यार आ रहा है। और लोगे? पहले बताओ तो सही, किस खुशी में खिलाई जा रही हो? मामा पापा वापस आ गए। सारा के लिए हाँ कर दी सलमा पुप्पो ने। क्या सारा के लिए हाँ? मतलब ये कि अब तुम्हारी और वलीद भाई की शादी एक साथ होगी।